स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और शरह सूद को 22% पर ही बरकरार रखा है। मगर मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बताया कि स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का उसूली फैसला कर लिया है। नए नोट बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के साथ छापे जाएंगे। नोट नए सीरियल नंबर, डिज़ाइन, हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ मुतारिफ कराए जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने मज़ीद बताया कि नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। भारत की तर्ज पर करेंसी नोट की तब्दीली अचानक नहीं करेंगे। मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत देखते हुए यह फैसला किया गया। हम इस पर बात करने के लिए गवर्नर स्टेट बैंक को प्रोग्राम में दावत दी तो तर्जुमान स्टेट बैंक ने हमें बताया कि इस हवाले से स्टेट बैंक कल तफसीली एलामिया जारी करेगा। ये मुतालबा मुसलसल साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी करते रहे हैं। हमारे साथ शब्बर ज़ैदी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साहब ये एक रूटीन प्रैक्टिस है जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस के तहत 15 से 20 साल में तमाम नोटों को तब्दील किया जाए, या फिर आपके ख्याल में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाहज़ेब, अगर आप मेरे बयानात को सुनते रहे हैं तो मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि आपको नए नोट लाने पड़ेंगे और पुराने नोटों को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये जो गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने ऐलान किया है कि वो नए नोट लेकर आएंगे, ये बहुत काबिले तहसीन कदम है। अब इसके साथ मेरी दो सजेशंस हैं। पहली सजेशन ये है कि आप जब नए नोट लेकर आएंगे तो पुराने नोटों को कैंसिल किया जाता है। उसका एक टाइम पीरियड होता है, जनरली वो 3 साल या 2 साल होता है। मगर मेरी सजेशन ये है कि आप उसको शॉर्ट रखें, साल रखें या 6 महीने रखें, कि आप उस 6 महीने के अंदर अपने पुराने नोट के अगेंस्ट नए नोट ले सकें और किसी भी जगह से जाकर ले सकें। कोई उसमें कैद नहीं होनी चाहिए किसी को भी कि वो नए नोट से पुराने नोट को तब्दील कर सके। मगर उसके साथ अगर आपने एक और पॉजिटिव स्टेप अचीव करना है डॉक्यूमेंटेशन का और काले धन को साफ करने का, तो आप ये कर सकते हैं कि जब वो नया नोट लेने के लिए आए और अगर एक क्वांटम से बड़ा नया नोट ले रहा है तो आप उससे सिर्फ ये पूछ सकते हैं, भाई कि अपना आइडेंटिटी कार्ड दे दो। तो इससे बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का हल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की तरह आप उसको करें, मगर आप सिर्फ उस आइडेंटिटी कार्ड नंबर ले लें तो पाकिस्तान में ये जो पैसे लोगों ने लॉकरों में रखे हुए हैं वो अब वो मार्केट में आएंगे और वो अब कम से कम आइडेंटिटी कार्ड के हद तक हम कर सकने को तैयार हैं। दूसरी बात जो है वो सिक्योरिटी फीचर जो आप कह रहे हैं, उसमें भी मैं समझता हूँ कि हम उसका किसी तरीके से कोई ट्रैक एंड ट्रेस कर सकते हैं और उसका कंट्रोल इंतजाम दे सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता कि कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है, मगर मेरा ये व्यू है कि जब हम ये कदम उठा रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को हम जानते हैं और हमें ये पता है कि तकरीबन 9 से 9.5 ट्रिलियन 9 खरब रुपए का पाकिस्तान में इस वक्त कैश इन हैंड मार्केट में फ्लोट कर रहा है। तो अगर वो 9 खरब का कैश इन हैंड फ्लोट कर रहा है तो अगर किसी तरीके से उसको मईशत में डॉक्यूमेंटेड में लाया जा सकता है तो ये बिल्कुल सही कदम है और ये जो पहला स्टेप किया गया है ये उसके लिए अगला फीचर है। सब यानी कि अगर एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि इतना आपके पास वक्त है कि इनको कन्वर्ट करा लें, जो कि आमतौर पर अगर कोई नोट विड्रॉ किया जाए तो दिया जाता है, तो उसमें ये जो एक तासुर दिया जा रहा था कि ये डिमोनेटाइजेशन हो गई, काला धन सफ़ेद जो काला धन रखते हैं उनको जो है वो बड़े प्रॉब्लम आने वाले हैं, ऐसा कोई कुछ होगा? बात नहीं है। देखो सिंपल बात है शाहज़ेब कि मेरे पास 5 नोट है, मैं जाकर कन्वर्ट करा लूँ जाकर, कोई मुझे मसला नहीं है, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मगर सिर्फ ये होना चाहिए कि भाई शब्बर ज़ैदी साहब का ये आइडेंटिटी कार्ड है, ये मुझसे लेके गए, नए पुराने लेके गए 5 और 5 नए लेके गए, बस दैट्स ऑल। इसके बगैर नहीं होना चाहिए कि जिसका दिल चाहा जो अपने घर से पैसे निकाले वापस कन्वर्ट कराए और वापस रख लिए। लेकिन जिसका दिल चाहा वो 2 अरब लेकर पहुंच गया बैंक में और कन्वर्ट करा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और आप ये टाइम फ्रेम दें, साल का दें, 6 महीने का दें, और आप जो भी आए कन्वर्ट कराने के लिए आए हर ब्रांच हर एक को दे दें कि भाई आप नया इशू कर दें। स्टेट बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जो भी किसी ब्रांच है पाकिस्तान की बैंक की, हजारों ब्रांच है, हर कोने में मौजूद है। आप ये कहें कि भाई जिस किसी ब्रांच से भी कोई बंदा चाहे तो नया नोट ले ले, सिर्फ अपना आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी दे के चला जाए। मतलब यानी आप ये कह रहे हैं एक वाइटल अपॉर्चुनिटी है ये कि आप जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो इस एक्सरसाइज को डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल करे स्टेट बैंक। जी, ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। और शाहज़ेब अगर तुम्हें याद हो तो मैं इस बारे में पाकिस्तान में लोन वाइज था कि भाई ये आपको करना है, लोन नोट को कैंसिल करना है। तो अब ये नोट कैंसिल नहीं हो रहा, नया नोट इशू हो रहा है, बात तो एक ही है, 19-20 का फर्क है बस।